Today now I am going to teach you about future progressive tense. What is future progressive tense? Future progressive tense में यही होता है कि कल क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं और कल के बारे में कल क्या हो सकता है, कल क्या करेंगे उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस मतलब फ्यूचर में ऐसा क्या होगा जो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, मतलब जो भी काम करते रहेंगे प्रोग्रेसिव में करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यूस में करते रहेंगे, उस टाइम को काम चालू रहेगा। तो क्या होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को हम कैसे जानते हैं, इसका सरनेम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह का हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ हमें मिला कि जैसे कि विल और सेल, विल मिला, विल मिल गया और सेल मिल गया। अगर विल और सेल अगर हमें दिखता है, विल और सेल अगर हमें दिख गया किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लाइन में, कहीं पे भी, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस के जो है फॉर्मूले हैं। मतलब ये अपने फ्यूचर टेंस को ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दिस टू हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू इंडिकेट दिस सेंटेंस विल कम फ्यूचर टेंस। व्हाट विल कम फ्यूचर टेंस में ऐसा तो रहेगा, और इसके बाद फ्यूचर प्रोग्रेसिव पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो फ्यूचर टेंस की बात हो गई। और प्रोग्रेसिव की बात करें तो आईएनजी लगा होना चाहिए। आईएनजी किसके साथ, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, विल और सेल रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस में है। किसमें है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस विल और सेल रहा तो हमारा किसमें होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। और अगर हमें किसी सेंटेंस में इफ वी विल फाइंड लाइक दिस विल और सेल, विल सेल प्लस बी प्लस आईएनजी, आईएनजी विद द verb like this. Students, suppose if you will find in the sentence like this will, shall, then you will directly, you can say the sentence is in future tense. But if you will find will, shall plus be plus ing with the verb, वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी पाओगे तो आप सीधे बोलोगे कि ये जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव में है, क्योंकि आईएनजी दिखाता है प्रोग्रेसिव, कंटिन्यू दिखाता है, और विल और सेल फ्यूचर को दर्शाता है, और टेंस जो है वो टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा होगा। और आप बोलोगे बी क्यों लगाया है, बी का मतलब होता है किसी भी काम को होना। बी मतलब किसी भी काम को होने के लिए माना जाता है कि यह काम होगा, ऐसा मानते हैं। तो हम जब फ्यूचर के बारे में कल्पना कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो हम यही सोच रहे होते हैं कल ऐसा होगा, ऐसा करता रहूंगा, मतलब एक तरह से पक्का डिसीजन ले रहे होते हैं। इसीलिए बी को लगाएंगे ताकि सेंटेंस की जो पावर बढ़े और उसमें इंडिकेशन उसका बराबर हो। तो आपको दो चीज बता दिया, अगर ये ऊपर वाला रहा तो सिर्फ फ्यूचर में, और अगर अपना ये नीचे का आया, आईएनजी आया विद द वर्ब, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे किसमें है, प्रोग्रेसिव में है। अब इसके एग्जांपल्स आपको दूंगा। आफ्टर द एग्जांपल इट विल बी वेरी क्लियर। अगर मैंने इस तरह से लिखा, सपोज आई विल राइट लाइक दिस, आई शैल, आई के साथ हमेशा शैल आता है, ये बहुत ध्यान देना चाहिए, आई और वी के साथ। आई शैल बी ड्राइविंग एट मंडे। I shall be driving
एट मंडे, मतलब मंडे को मैं ड्राइविंग करूंगा मतलब ड्राइविंग करूंगा। तो आई शैल अगर हम लगा दिए, आई शैल बी ड्राइविंग एट मंडे, मंडे को मैं जो है ड्राइविंग करूंगा। तो ये हमारा विल में शैल में से हमारे पास आया है, शैल है और बी है। तो शैल बी मतलब हम पूरा कंफर्म कर चुके हैं, इसलिए बी को किसी काम को होने के लिए बता रहे हैं तो बी लगा दिए। और जो आईएनजी है ड्राइव का ड्राइविंग हुआ है, तो हम देख रहे हैं ये किसमें होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में होगा। और इसी तरह से अगर दूसरा मैंने इस तरह से लिखा, सी विल कम टुमारो, अगर ऐसा लिखा सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, तो हम देख रहे हैं कि इसमें से व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेंटेंस, वी आर गोइंग टू सी डायरेक्टली इन सेंटेंस विल। व्हाट इज द विल? विल इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर टेंस। तो ये किस में होगा? ये फ्यूचर टेंस में होगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं होगा, मगर ये किस में होगा? ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं होगा। और अगर इसी को मैंने इस तरह से लिखा, सी विल बी कमिंग, सी विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आ रही है। सी विल बी कमिंग टुमारो, वह कल आएगी, वह कल आ रही है। मतलब कि इस जरा सा बी और आईएनजी लगा दिए तो ये किस में चला गया? प्रोग्रेसिव में चला गया। मतलब आईएनजी लगा होगा वो आपके साथ और बी होगा तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में होगा, अदरवाइज सिर्फ फ्यूचर में होगा अगर विल और शैल मिला तो हमें। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, चौथा मान लीजिए लिखा, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, हम अपना काम पूरा करेंगे। तो अगर इस तरह से लिखा, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, हमें अपना काम पूरा करना है, तो हम इसमें सिर्फ शैल है तो ये सिर्फ फ्यूचर में आएगा और कंप्लीट की जगह कंप्लीटिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा दूंगा और यहाँ बी लगा दूंगा तो फिर किस में चला जाएगा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। मतलब किसी काम को अगर हमें बताना है कि कल के दिन में ये काम इस समय लगातार चलता रहेगा तो आईएनजी लगाएंगे और बताएंगे सिर्फ कल हमें ये काम करना है, सिंपल सी बात है। तो कल दिन भर में कभी भी किया जा सकता है, कल के टाइम में आने वाले फ्यूचर में कभी भी किया जा सकता है। मतलब हमने ये इंडिकेट नहीं किया कि कल इसी टाइम पे ऐसा काम चलता रहेगा, एक मतलब टाइम का इंडिकेशन नहीं दिया है, सिर्फ बोले हैं। तो उसमें क्या लगाएंगे? सिर्फ शैल और विल लगा देंगे, क्योंकि दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। और लेकिन अब आईएनजी लगाएंगे तो एक टाइम को डिफाइन करेंगे कि हाँ इस टाइम को ये काम चलता रहेगा। ठीक है ना? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा।